नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस ट्रेडिंग चैनल में। तो आज का जो सेटअप हमने बनाया है, वो बैंक निफ्टी के स्पॉट पे और फ्यूचर पे एक 15 मिनट के हैमर पे हमने ये सेटअप लिया था आज। और ये देखिए, यहाँ सपोर्ट लेने का रीज़न क्या था, क्योंकि यस्टरडे मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हुआ था 26 को। ये जो रेंज है, ये एक रेंज हमें लग रहा था कि आज अगर ब्रेकडाउन हो जाता तो हमारा एसएल होना पक्का था। लेकिन हमने यहाँ पे इस ट्रेड के ब्रेकआउट पे और राउंड, अगर मैं दिखाऊं से फ्यूचर को, तो देखिए यहाँ पे कहीं हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपना। और यही हमारा टारगेट रखा था, आज का जो मतलब आज का जो हाई था हमारा, यही टारगेट था बस। और इस पे और दूसरा जो एक था कि जो हम 5 मिनट पे भी देखते हैं तो हमें एक पिन बार भी मिला था। मैं आपसे वो शून्य का पोजिशनल स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। तो ये पिन बार पे भी हमने शॉर्ट किया था ट्रेड यहाँ से एक्चुअली, लेकिन ये कैंसिल हो गया हमारे शून्य में, क्योंकि कुछ तो हमने मार्केट प्लेस ऑर्डर करते हुए कुछ चीज़ें ध्यान नहीं दी और वहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। लेकिन ये बाय पोजीशन आपको इजीली समझ जाएगा कि ये बाइंग पोजीशन इतना क्यों सटीक था। और एकदम बॉटम फ्यूचर का यही होता है कि देखिए, या तो बॉटम पे बाय करिए या तो टॉप पे शॉर्ट करिए। तो यही एक हैमर जो था हमारे लिए एकदम अ, अच्छा काम किया आज हमारे लिए। और काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अच्छा मिला हमें। तो देखते हैं लाइव ट्रेड में कि हमने इसे लाइव ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूट किया। तो हमने जो आज ट्रेड लिए, पहले तो एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया हमने। उस एक्चुअली पहले एक शॉट बनाया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ड्यू टू मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया शून्य पे। लेकिन उसके बाद भी एक शॉर्ट ट्रेड हमने प्लेस किया, जिसमें हमको सीटीसी पे निकालना पड़ा। हम उसमें एसएल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी एक दो दिन हमारे काफ़ी अच्छा लॉस हुआ था। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी था कि एटलीस्ट अगर कोई ट्रेड है जिसमें हमें थोड़े बहुत पॉइंट्स बन रहे थे, तो हम उसे एसएल के लिए वेट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पे या इधर थोड़े से कम एसएल पे उसे निकाल दे। और उसके बाद हमने थोड़ा वेट किया, और वेट करने के बाद देखा कि एक बाइंग पोजीशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। आपको टाइम दिख जाएगा, अगर आप पॉज करके देखेंगे हमारे पोजीशन इस पे स्क्रीन पे, तो आपको दिखेगा कि हमने वहाँ पे बाय ट्रेड भी बनाया था। जैसे कि मैं पहले इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाय ट्रेड हमने क्यों एग्जीक्यूट किया था, क्या रीज़न पे एग्जीक्यूट किया था। क्योंकि प्रीवियस डे का एक सपोर्ट मिल रहा था जहाँ से मार्केट कंसोलिडेट हुआ था कल के 26 नवंबर के इस पे। तो वही एक लेवल हमें इम्पोर्टेंट लग रहा था। और वहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, जहाँ अगर आप देख पाएंगे तो यही एक रीज़न था बाय एग्जीक्यूट करने का। और इसी तरह हमने, देखिए, रिस्क रिवॉर्ड और जो मनी मैनेजमेंट हमने कैसे किया आज के इस ट्रेड में, क्योंकि देखिए ऑल दो दो दिन लॉस हुआ। तो आज का जो एक पहला ट्रेड लिया, शॉर्ट किया, उस जो जेन्युइन शॉर्ट करना था, और उसमें हमने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। फिर एक बाइंग पोजीशन बनाई सेटअप पे, और उस बाइंग पोजीशन को हम होल्ड करना चाहते थे। एक्चुअल टारगेट था हम लोग का पीडीएच का और एक आज का डे का हाई का। तो कम से कम 200 पॉइंट तो हमें चाहिए थे, 200 250 पॉइंट चाहिए थे। और देखिए, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको सीखना हो तो यही चीज़ है कि अगर आपको सेटअप पे ना 2-3 दिन अगर लॉस मिल रहा है, तो चौथे दिन भी आप कोशिश करिए कि उस चौथे दिन को कॉस्ट टू कॉस्ट में कट करिए। फिर पाँचवें दिन भी आपको सेटअप मिलेगा, पाँचवें दिन भी आप अच्छे से टारगेट लेके ट्रेड को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज के ट्रेड में देखिए हमने क्या किया। अगर पहला ही ट्रेड हम लोग ने जो शॉर्ट किया, अगर उसके एसएल तक रुकते थे, तो हमारा 1000 1200 2000 पॉइंट का मतलब 2000 तक का लॉस हो जाता। फिर हम तीसरा ट्रेड लेते, तीसरे ट्रेड में हमें 200 पॉइंट बनाने, तो वो कहीं ना कहीं 3000 बनते फॉर एग्जाम्पल। तो वो देखिए, नफा तोटा करने के बाद भी हमें एंड ऑफ द डे कितना मिलता, 1000 या 700 800 रुपये मिलते थे। तो बेटर है कि जैसे ही आपको लगा कि जी 3 दिन मेरा लॉस हो चुका है, तो चौथे दिन आपको क्या करना है, आपका अगर लॉस जाने ही वाला है उधर, तो आप सीटीसी में कट करिए उसे। और फिर क्या करिएगा, जब और कोई फाइनल ट्रेड आपका एग्जीक्यूशन में होगा, तो उसमें टारगेट लेके जाइएगा। अब डरिए मत उसमें, डेफिनेटली आपको वो टारगेट देगा, और आपको जो रिस्क रिवॉर्ड आपको जो एक्सपेक्टेड था एंड ऑफ द डे, वो डेफिनेटली आप लेके घर जा सकते हैं। और देखिए, सच में उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, आप पेशेंट रखिए। देखिए, हमने जब वो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो कि हमारा आज फाइनल ट्रेड था, क्योंकि ऑलरेडी एक सीटीसी गया था। अब दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो जाता, तो हम तीसरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते थे, अपना सिस्टम बंद कर देते थे। बस ये एक रीज़न होता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्यों मैनेज करना चाहिए।
और देखिए उस ट्रेड देखिए ये फ़िलहाल तो लॉस का ट्रेड चल रहा था जिसको हमने सीटीसी करके कट किया। इसके बाद हमने बाय का पोजीशन बनाया हुआ था। ये अभी स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी, जो कि एक रैंडम स्क्रीन नहीं है, ये लाइव ट्रेड का ही स्क्रीन है। आपको हमारी पोजीशन जो रन हो रही है वो भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बस यही कारण है कि हम फ्यूचर का सेटअप क्यों पकड़ा है हमने, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ता है। और यही होता है कि ऑप्शन में अगर हमने ट्रेड लिया, होल्ड किया है, इतने देर चल रहा है मार्केट, तो एसएल तो कटेगा ऑप्शन में, लेकिन फिर भी वहाँ डरिए मत। कहना यही है कि आप अपने सिस्टम को लेके बने रहिए, आपके सिस्टम पे आप कॉन्फिडेंस रहिए। जो भी सेटअप आप बना रहे हैं, जो भी सेटअप आप हमसे सीख रहे हैं, बस वही चीज़ सीखिए और उसी के बेस पे ट्रेड लेने की आदत डालिए, और ट्रेड लेना ही है, डरिए मत। एसएल जाएगा एक दिन, इसलिए एक लॉट पे क्यों हम बोल रहे हैं कि देखिए एक लॉट पे ना एसएल लेना, अगर 100 का भी आप एसएल ले लेते एक लॉट पे, मतलब आपके 1500 रुपए जाएंगे। लेकिन सपोज आपने यही 6 लॉट कर दिए, 10 लॉट कर दिए, तो वो 100 पॉइंट आपको मतलब 10 से 20 हज़ार तक का आपको फटका लग सकता है, जो कि इसमें सेंस नहीं है कि एक ही बार में इतना लॉट बढ़ा दो। हम देखिए अभी हमारा जो नेक्स्ट सीरीज चालू होगा उसमें हम कोशिश करने वाले हैं कि हम आपको ऑप्शन ट्रेड भी दिखाएं, उसमें फ्यूचर ट्रेड के साथ साथ ऑप्शन ट्रेड भी हम दिखाएं। और बस इसी तरह हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और जो मनी मैनेजमेंट है, हम अपने ट्रेड पे डेली सेटअप पे बना दें। देखिए सिंपल एक मैथमेटिक्स ही है। अब जिस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और एंड ऑफ द डे में आप देखिए, अगर 20 सेशन में से भी आप 15 सेशन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हो, और 6-7 या दिन में आपके एसएल कट होते हैं, तो भी आप अगर एक प्रॉपर मैथमेटिक्स के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही होंगे। प्रॉफिट कम दिखेगा, नो वरी, दिखेगा कि यार हाँ 15,000 कमाया, यार 20,000 कमाया, ये तो मुझे ट्रेडिंग वर्थ नहीं लग रही है, इतने में तो मैं अच्छा खासा कहीं और काम करके। पर देखिए आपने जो इस पे स्किल बना ली एक बार, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लॉट बढ़ाना है भाई, डेली वही काम करना है आपको, बस लॉट बढ़ाना है। पर लॉट एकदम हाई नहीं करना है, आपको जितना लगता है उतने लॉट बढ़ाइए, नो वरी, लेकिन इस तरह से बनाए कि आप रिस्क मैनेजमेंट कर सके, मनी मैनेजमेंट कर सके। ऐसे नहीं कि एक ही ट्रेड में आपका एसएल हिट हो गया और पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो गया। अगर ऐसा भी करना हो तो आप दिन के 25,000 ही अकाउंट में डालिए और डेली उसी पर ट्रेड करिए, 25,000 पे ही ट्रेड करिए। नो मैटर कितना एसएल जा रहा है, क्या जा रहा है, वो ठीक है, पर ओवर ट्रेड भी नहीं करना है हमें, ये बात ध्यान रखनी है। बस हम डेली के वीडियो के सेशन में हमारा जो मकसद है, हमें यही सिखाना है कि आप अपने सेटअप को एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाइए, उस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए उसी को सीखने की, उसको अडेप्ट करने की। और जो भी चीज़ यहाँ पे सीखने मिलेगी वो एकदम फ्री है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन कन्वर्जेशन ही एक पार्ट है जो हमारे लिए कॉस्ट है। मतलब अगर आप हमें कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे या फीडबैक देंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा आपके क्वेरी को आंसर करना। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो से सीखिए, लर्न करिए, क्योंकि देखिए फ्री वर्जन है, वीडियो देखिए। हम ऐसे नहीं है कि आपको 9 ईएमआई सिखा देंगे, 20 ईएमआई सिखा देंगे, फिर आप एक हिडन स्ट्रैटेजी भी है जिसको सीखने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक ही लॉट पे हमने 3-3,500 रुपये बना लिए, जो कि वर्थ है, वो एक एसएल सीटीसी गया, अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो बस यही सीखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।